वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये फी लीटर हो गई। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत 137 रुपये 71 पैसे फी लीटर बढ़ाई, आज 80 रुपये कम कर दिया। काबीना की 6 माह की तनख्वाहें भी न लेने का फैसला। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों को 1 लीटर पर 100 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। माल बरदार गाड़ियों को 1 माह तक फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रकों को 70 और बड़े ट्रकों को 80,000 रुपये फराहम करेंगे। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 माह तक 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। पेट्रोल महंगा होने के बाद पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करती। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। बोझ सिंध हुकूमत उठाएगी। चारों सूबों में मोटरसाइकिल मालिकान को 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। रेलवे के किराए में इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद। टोल टैक्स में होने वाले सेमाही इजाफा भी रोक दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर हम ख्याल जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कोई शक नहीं कि ईरान कशीदगी की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन नाइजीरिया में कीमतें हमसे कम बढ़ी। हम वियतनाम से भी आगे बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीटीआई अरकान का कौमी असम्बली में इजलास में एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव, झंडे की कापियां फाड़ दी। अमरीकी शराइत नामंजूर, ईरान का मुज़ाकरात से साफ इनकार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट में लिखा कि अमरीका ईरान में सालिसी की हालिया कोशिशों का सिलसिला तातुल का शिकार हो गया। तेहरान ने सालिसों को भी बाज़ाब्ता तौर पर मतला कर दिया। ईरानी हुकाम ने आने वाले दिनों में अमरीकी हुकाम से मुलाकात के लिए आमादा नहीं। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने और मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे। ताहम ईरान के हालिया मौक़िफ़ के बाद ये सफाती कोशिशें भी रुक गई हैं। ईरान का दुश्मन पर तगड़ा वार, अमेरिका के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। तैयारे कैबले को रेस्क्यू करने के लिए आने वाला अमरीकी हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिका के जदीद तरीन तैयारे F-35 को वस्ती ईरान में निशाना बनाया। कुशम जजीरे पर ईरानी बहरिया ने अमेरिका का A-10 तैयारा लड़ाका तैयारा तबाह कर दिया। अमेरिकी अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बरतानवी खबरसां को तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी। एक अमरीकी पायलट के ईरान में पकड़े जाने के मुतजाद इतलात। उधर ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, मजीद 148 से होनी जख्मी। हाइफा में मिसाइल गिरने से दर्जनों गाड़ियां तबाह हो गई। ड्रोन फैक्ट्री भी मलियामेट हो गई। ईरान के अमारात और सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। अबू धाबी की गैस तंसीब में आग भड़क उठी। मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। ईरान के खलीजी ममालिक में भी हमले जारी। अमरीकी रेडार सिस्टम्स और दीगर फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पर 2 हफ्तों में तीसरी बार ड्रोन हमला। कई यूनिट्स में आग भड़क उठी। कुवैत का ईरान पर पानी साफ करने वाले प्लांट और बिजली घरों को निशाना बनाने का इल्जाम। ईरानी हुकाम ने कहा कि वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला इसराइल ने किया और यह जंगी जुर्म है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत वजीरा में 3 तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले, ऑपरेशन मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक अफशान गैस फैसिलिटी पर ड्रोन का मलबा गिरने से आग लगी। सऊदी वजारत दिफा का 6 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी फौज के ड्रोन के जरिए उर्दन में अमरीकी फौज के गोदाम पर हमले। अमरीका और इसराइल के ईरान पर जारी जनूबी ईरान में हिलाल अहमर के गोदाम को निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमला सुबह सवेरे हुआ, जिसमें 2 इमदादी कंटेनर्स, बसें और एम्बुलेंसेस तबाह हो गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमले में शोधा की तादाद 2000 से तजावुज़ हो गई। 26,000 से ज्यादा जख्मी। 600 तालीमी इदारे और स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानब इसराइली फौज का जनूबी लिबनान में फिजाई हमले में हिजबुल्लाह के 15 अरकान को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह ने तस्दीक नहीं की। कहा, जनूबी लिबनान में इसराइली फौजों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज की गाड़ियों पर भी शेलिंग। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में ज़मीन लरज़ उठी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा, मरी, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान समेत कई इलाकों में झटके महसूस किए गए। लोग खौफजदा होकर घरों और अमातों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 और गहराई 190 किलोमीटर थी। मरकज़ को हिंदू का अफगानिस्तान था।